कक्षा 10 हिंदी। मैं आर एस प्रसाद आज आप लोगों को पत्र लेखन का भाग 2 कराने जा रहा हूँ। चलिए देखिए पत्र लेखन के भाग 2 में क्या कुछ दिया हुआ है। तो पहले भाग में मैंने बहुत कुछ बता दिया था आपको, थोड़ा सा जो बचा हुआ है उस भाग में देखते हैं। चलिए देखते हैं। ये पहला प्रश्न है, इसमें दिया हुआ है आपका, ये है लिपिक पद पर नियुक्ति हेतु बैंक ऑफ इंडिया के प्रबंधक को एक आवेदन पत्र लिखिए। चलिए ये सब चीजें बहुत जरूरी हैं बच्चों, ये आपको आवेदन पत्र आपको अच्छे से लिखने आने चाहिए। तो चलिए देखते हैं बच्चों इसमें क्या है ये दिया हुआ। तो हम यहाँ उत्तर लेना चालू कर रहे हैं। सेवा में प्रबंधक महोदय, बैंक ऑफ इंडिया, अंबिकापुर छगा, मतलब जहां का भी है एड्रेस डाल दीजिए वहां का। विषय लिखना है आपको लिपिक पद प्राप्ति हेतु आवेदन पत्र। और नीचे ये जो भी इसका डिस्क्रिप्शन देते हैं, पहले तो शुरू करते हैं। मान्यवर रोजगार निर्माण 25 अप्रैल सन 2022 के अंक में आपके विभाग की ओर से कतिपय रिक्त स्थानों की पूर्ति हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। इनमें लिपिक पद हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत कर रहा हूं। मैंने सन 2011 में हायर सेकेंडरी परीक्षा द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण की है तथा रविशंकर विश्वविद्यालय रायपुर में से जो है बीकॉम की परीक्षा वर्ष 2014 में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की है। हिंदी अंग्रेजी टंकण परीक्षा भी उत्तीर्ण कर चुका हूं। सभी प्रमाण पत्रों की सत्य प्रतिलिपियां संलग्न हैं। विश्वास है कि आप मुझे कार्य करने का अवसर प्रदान करेंगे। मैं अपना कर्तव्य ईमानदारी और निष्ठा के साथ करता रहूंगा। धन्यवाद। भवदी है, भवदी के पास यहाँ पे अपना नाम लिख देते हैं। तो यहाँ XYZ लिख करके काम चला सकते हो फिलहाल तो एप्लीकेशन की फॉर्म में, लेकिन रियल में जब लिखते हैं तो यहाँ पर अपने नाम और साइन करते हैं। चलिए अगले उस पर देखते हैं। अगला है हमारे पास ये उप संचालक शिक्षा विभाग रायपुर को उनके अधीन सहायक शिक्षक के रिक्त पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र। आजकल ये बहुत ज्यादा चल रहा है बच्चों, तो ये आवेदन पत्र भी आपको अच्छे से लिखना आना चाहिए। चलिए देखते हैं इसको कैसे है दिया हुआ। ये है सेवा में उप संचालक शिक्षा विभाग रायपुर छगा। विषय निम्न श्रेणी सहायक शिक्षक पद हेतु महोदय। दिनांक 10/5 जो भी दिन हो आपका डेट डाल दीजिएगा। 10/5/2022 को दैनिक भास्कर में प्रकाशित विज्ञापन क्रमांक 0350, इसमें जो भी विज्ञापन क्रमांक दिया हो बच्चों तो ये इसको आप चेंज करके डाल सकते हो या अपने मन से भी डाल सकते हो अगर ये एग्जाम में आता है। द्वारा ज्ञात हुआ कि आपके अधीनस्थ प्राथमिक शालाओं में सहायक शिक्षक के कुछ पद रिक्त हैं, अतः उस पद हेतु प्रार्थना पत्र प्रेषित कर रहा हूं। आपसे अनुरोध है कि मेरी निम्नलिखित योग्यताओं पर विचार करते हुए मुझे इस पद पर सेवा करने का अवसर प्रदान करें। चलिए नाम देना है इसमें। प्रवाह कुमार तिवारी, पिता का नाम है किरण कुमार तिवारी। जन्म तिथि ये है 9/12/1990। ट्रेनिंग कहाँ है? BTI प्रथम श्रेणी। खेल है विद्यालय क्रिकेट टीम का कप्तान। स्वास्थ्य अच्छा है और कार्य अनुभव 1 वर्ष का है। नीचे और डिस्क्रिप्शन देते हैं शैक्षणिक योग्यता कैसे कैसे, वो भी इन्होंने पूरा एक चार्ट बनाकर देना पड़ता है बच्चों। इसमें परीक्षा का नाम आएगा सबसे पहले, फिर यहाँ उत्तीर्ण का वर्ष आता है, प्राप्त श्रेणी एवं प्रति आती है और संस्था का नाम आता है जहां से किया होता है और लिए गए विषय जो इसमें सब्जेक्ट दे रखे हैं वो है, और ये विशेष अगर कोई है तो वो भी यहाँ पे लिखना होता है। तो सबसे पहले नंबर 1 लेते हैं, ये हाई स्कूल का। तो हाई स्कूल इन्होंने 2006 में करी हुई है और प्रथम श्रेणी में है, 70% है। कहाँ से किया गया है? छगा बोर्ड रायपुर से है ये। और विषय कौन कौन से थे? सामान्य हिंदी थी, सामान्य अंग्रेजी, गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान। विशेष क्या है? गणित और विज्ञान में विशेष योग्यता है, मतलब इसमें 75% से ऊपर नंबर है। ध्यान रखना यहाँ पे जो नंबर होते हैं वो 75% से ऊपर वाले विषय का यहाँ उल्लेख किया जाता है। गणित और विज्ञान में इसके 75% से ऊपर है। चलिए नंबर 2 पे देखिए क्या है? हायर सेकेंडरी 2008 में करी है। श्रेणी जो है 65% है, प्रथम है इसकी, और छगा बोर्ड है रायपुर से। सब्जेक्ट क्या है? सामान्य हिंदी है, भौतिक है एवं सामान्य अंग्रेजी है, रसायन है और गणित है। तो यहाँ देखिए क्या है? ये साहित्यिक हिंदी है बच्चों, सामान्य नहीं, साहित्यिक हिंदी है, सामान्य हिंदी या चाहे
ऐसे करेंगे। तो गणित में इन्होंने विशेष योग्यता प्राप्त की है, मतलब यह है कि 75% से ऊपर इसमें नंबर आए हैं गणित विषय में। तो ध्यान रखिएगा, इसको ये लिख कर नहीं दिखाना होता है बच्चों, ये केवल मैंने आपको बताने के लिए किया कि हाँ ये उन सब्जेक्ट्स को हम ऊपर मानते हैं यानी विशेष मानते हैं। चलिए नंबर 3 पे देखिए क्या बीएससी है। बीएससी उन्होंने 2011 में की है, प्रथम श्रेणी से, ये भी 63% है। पंडित रवि शंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर 6 से। आधार पाठ्यक्रम क्या है इसमें, गणित, भौतिक और रसायन शास्त्र है। और नंबर 4 जो है बीटीआई है, 2013 में प्रथम श्रेणी है। और इसके बारे में वही है, ऊपर का ही जो दिया हुआ है वही उल्लेख कर रखा है इन्होंने। तो आगे जरा देखते हैं क्या लिखना होता है, अनुभव की बात कर लेते हैं। जुलाई सन 2000 जो भी देना है आपको 22 से डाल दीजिए। आज तक महर्षि विद्या मंदिर रायपुर में अध्यापन कार्य कर रहा हूं। आशा है श्रीमान आप मेरी उपयुक्त योग्यताओं को पद के उपयुक्त समझकर मुझे सेवा का अवसर देंगे। आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं एक अच्छा शिक्षक सिद्ध होऊंगा। दिनांक, जिस दिनांक को भी आप दे रहे हैं उसमें आप डाल दीजिएगा। मान लीजिए यहाँ 2023 का है, 15/5/2023। पता है ग्राम शेर यहाँ पे, और आपका विश्वासी यहाँ पे लिखना है और यहाँ पे साइन करने होते हैं, या XYZ लिख दीजिए जो भी है आपको यहाँ पे। अब संलग्न जो जो चीजें इसमें लगाई गई हैं बच्चों उसके बारे में लिखना होता है, क्या क्या आप लगा के दे रहे हैं। तो नंबर 1 जो सर्टिफिकेट जिसकी फोटो कॉपी लगाई जाती है वो यहाँ पे लिखा जाता है। तो पहले हाई स्कूल है, हायर सेकेंडरी है तथा बीएससी की अंक सूची लगाई गई है इसमें। नंबर 2 में बीटीआई की उपाधि एवं अंक सूची लगाई गई है। नंबर 3 मूल निवासी प्रमाण पत्र है। नंबर 4 है महर्षि विद्या मंदिर रायपुर का अनुभव प्रमाण पत्र है। चलिए अगले पे देखते हैं बच्चों क्या है ये। अगला है क्षेत्रीय अधिकारी माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर को 10वीं बोर्ड परीक्षा की अंक सूची की द्वितीय प्रति प्राप्त करने हेतु एक आवेदन पत्र लिखिए। तो ये एक आवेदन पत्र लिख रहे हैं इसको। चलिए देखिए कैसे लिखा गया है, ये है आपका उत्तर। ये बहुत सारे उपयोग होता है बच्चों, क्योंकि किसी की भी मार्कशीट वगैरह गुम हो जाती है तब के लिए ये आता है काम। तो यहाँ उत्तर पे चलते हैं। प्रति सचिव माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर, विषय क्या लिखना है, अंक सूची की द्वितीय प्रति भेजने के संबंध में। महोदय, निवेदन है कि मेरी कक्षा 10वीं बोर्ड परीक्षा की अंक सूची खो गई है। मैंने यह परीक्षा सन 2008 में दी थी। मुझे अंक सूची की द्वितीय प्रति भेजने का कष्ट करें। इसके लिए निर्धारित शुल्क 20 रुपए, बैंक चालान नंबर 37701 आपके नाम से भेज रहा हूँ। यहाँ जितने का भी हो, आजकल तो बच्चों ये 200 रुपए हो गया, यहाँ पे जीरो और बढ़ा देना, 200 रुपए के आसपास चलता है चलान। चलिए, मुझसे संबंधित जानकारी निम्नानुसार है। तो नंबर 1 नाम जो है वो भरतलाल अग्रवाल है, पिता का नाम जो है वो कृष्ण मोहन अग्रवाल है, और परीक्षा जो है वो 10वीं बोर्ड 2008 की है, और परीक्षा केंद्र क्रमांक जो है 7173 है। चलिए नेक्स्ट को देख लेते हैं जरा, नेक्स्ट में क्या दिया हुआ है। अब पहले उसी का ही चल रहा है अभी। तो परीक्षा केंद्र कहाँ था, ये शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नेवरा, और इसका अनुक्रमांक है, ये काल्पनिक है बच्चों, 251376, और ये नियमित है या स्वाध्यायी है तो इसके लिए नियमित है। और इसके बाद पूरा पता, तो भरतलाल अग्रवाल सन ऑफ कृष्ण मोहन अग्रवाल, पोस्ट नेवरा, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़। पिन भी दिया हुआ है 493114। ये पिन भी बच्चों सही नहीं डाला गया है, ये एक काल्पनिक पिन है। और नंबर 4 है संलग्न बैंक चालान, तो इस 70 रुपए का, ये जो भी आपका 100 रुपए का, 200 रुपए का, आजकल तो 200 से नीचे कम की बात ही नहीं करते ये लोग, 200 रुपए कर दीजिए। और यहाँ पे विनीत में नीचे आपको अपना नाम लिखना होता है, XYZ जो भी नाम है आपका नाम लिख करके काम चलाइए। यहाँ पे चलती हैं अगले उस पे। अगला है यहाँ पे हमारे पास, शाला शुल्क माफ के लिए आर्थिक कारण बताते हुए अपने प्राचार्य को एक आवेदन पत्र लिखिए। तो बच्चों ये ध्यान रखना, शाला के शुल्क माफ यानी कि जो आपकी फीस है, फीस को माफ करने के लिए ये आर्थिक कारण, यानी कि हम दे नहीं पा रहे हैं, हमारी आर्थिक तंगी चल रही है, इसलिए हम आवेदन पत्र लिख रहे हैं इसको। चलिए देखते हैं क्या लिखना होता है। तो पहले है सेवा में, श्रीमान प्राचार्य महोदय, शासकीय बहु उच्चतर माध्यमिक शाला रायगढ़, बहुउद्देशीय है। तो चलते हैं यहाँ विषय देख रहे हैं। यहाँ जो अधिकतर क्या लिखना होता है, स्कूल का नाम लिखना होता है। चलिए विषय क्या है, शिक्षण शुल्क माफ करने हेतु आवेदन पत्र। महोदय, सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय की कक्षा 10वीं अ का एक निर्धन छात्र हूँ।
मेरे पिताजी के पास एक बहुत छोटी सी खेती है जिसकी कुल वार्षिक आय 4,000 रुपए है। मेरे 2 भाई बहन भी स्थानीय कॉलेज में अध्ययनरत हैं। मेरे घर में केवल मेरे पिताजी ही कमाने वाले सदस्य हैं। उनकी आय से हमारा गुजारा ही मुश्किल से हो पाता है। अतएव मेरे पिता प्रति माह शिक्षण शुल्क देने में असमर्थ है। मैं गत वार्षिक परीक्षा अच्छे अंकों से उत्तीर्ण की है, यानी मैंने गत वर्ष वार्षिक परीक्षा अच्छे अंकों से उत्तीर्ण की है। अतएव श्रीमान से प्रार्थना है कि मेरे आवेदन पत्र पर सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुए मुझे शिक्षण शुल्क में छूट प्रदान करने की कृपा करें ताकि मैं आगे पढ़ सकूं। आपकी अति कृपा होगी। और यहाँ पर आपका आज्ञाकारी छात्र अपना नाम लिखना होता है, XYZ जो भी है आपका नाम लिख लीजिएगा। थोड़ा अगले पे बढ़ते हैं। अगला एक और ये प्रश्न 6 है, आपके प्राचार्य को चरित्र प्रमाण पत्र प्रदाय करने के लिए आवेदन पत्र लिखिए। तो ये आवेदन पत्र लिखना है। सेवा में श्रीमान प्राचार्य महोदय, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रायपुर छग, मान्यवर। नम्र निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय का पुराना छात्र हूं। मैंने 2022 में या जो भी आया है आपके विद्यालय से 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की है। 22-23 जो भी आया सन वो डाल देंगे आप। मेरा नाम प्रमोद तिवारी तथा मेरे पूज्य पिताजी का नाम श्री ओम प्रकाश तिवारी है। कक्षा रजिस्टर में मेरा क्रम 24 तथा मेरी 10वीं की परीक्षा का अनुक्रमांक 29145264 था। ये आपका काल्पनिक अनुक्रमांक है बच्चों, अपने आप ना लेंगे जो भी है आपका। अब मुझे चरित्र प्रमाण पत्र की महती आवश्यकता है। आपसे विनम्र प्रार्थना है कि यह प्रमाण पत्र मुझे यथाशीघ्र नीचे लिखे पते पर भिजवाने की कृपा करें। दिनांक डालना है 23 नवंबर जो भी है 2022-23 जो भी है, और विनीत में यहाँ XYZ अपना नाम लिख देते हैं और काम चल जाता है इसका। चलिए एक और देख लेते हैं जरा। ये अगला है, अपने शाला के प्राचार्य को अवकाश हेतु आवेदन पत्र लिखिए। तो ये अवकाश के लिए तो बहुत लिखा जाता है बच्चों, देखते हैं क्या है। सेवा में श्रीमान प्राचार्य महोदय, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बालोद दुर्ग। विषय है, यहाँ अपने स्कूल का नाम लिखना है बच्चों। विषय है अवकाश हेतु आवेदन पत्र, और द्वारा क्या है, कक्षा शिक्षक महोदय यहाँ पे लिखना है। सबने निवेदन यह है कि मेरे बड़े भाई की शादी दिनांक 3 दिसंबर 2022 जो भी है लिख देना है को जबलपुर में होने वाली है। बारात 2 दिसंबर को निकलेगी। इस शादी में मुझे भी सम्मिलित होना है। अतएव श्रीमान से प्रार्थना है कि मुझे दिनांक 2/12/2022 से 5/12/2022 तक का अवकाश देने की कृपा करें। धन्यवाद। यहाँ पे जो भी दिनांक जहां से जहां तक की शादी है वहां तक का डालना होता है। बाकी नीचे यहाँ लिखना है आपका आज्ञाकारी छात्र, यहाँ पे अपना नाम लिख देंगे। XYZ जो भी नाम आपका है उसको लिख देंगे, या फिर XYZ ही लिख देंगे। चलिए अगला है, समाचार पत्र पढ़ने की उपयोगिता बताते हुए छोटे भाई को एक पत्र लिखना है। तो देखते हैं बच्चों कैसे पत्र को लिखा जा रहा है। तो ये उत्तर दिया हुआ है आपका। ये क्लब पारा महासमुंद दिनांक 31/5/2022 लिख दे रहे हैं। अब यहाँ से चालू करते हैं, यहाँ अपना देना होता है बच्चों। इसके बाद नीचे, प्रिय सुरेश, सदा प्रसन्न रहो। तुम्हारा पत्र बहुत दिनों के बाद मिला। पत्र पढ़कर बड़ी प्रसन्नता हुई। तुम्हारे पत्र से यह भी मालूम हुआ कि हायर सेकेंडरी की परीक्षा में सामान्य ज्ञान में तुम्हें कम अंक प्राप्त हुए हैं, जिससे तुम्हारा डिवीजन बिगड़ गया है। मैं तुम्हें कई बार समाचार पत्र पढ़ने के लिए कहा करता था, पर तुम नहीं पढ़ते थे। अब तुम्हें समाचार पत्र पढ़ने का महत्व ज्ञात हुआ होगा। वस्तुतः समाचार पत्र से बहुत लाभ मिलते हैं। देश विदेश में घटने वाली घटनाओं का ज्ञान होता है इससे, और स्थानीय खबरें प्राप्त होती हैं। नौकरियों के विज्ञापन निकलते रहते हैं जिनसे बेरोजगारों को नौकरी या रोजगार खोजने में सहायता मिलती है। कई उपयोगी बातों की जानकारी मिलती है तथा इससे हमारे सामान्य ज्ञान में अनायास वृद्धि होती जाती है। अतः तुम्हें नियमित रूप से समाचार पत्र पढ़ना चाहिए। शेष सब कुशल है। सभी प्रमणों को प्रणाम तथा छोटों को प्यार, तुम्हारा। और यहाँ पर जो भी है अपना नाम लिख देंगे XYZ। चलिए एक और देखते हैं जरा हम। यह है, पिताजी को पत्र लिखिए जिसमें 300 रुपए पुस्तकें और अन्य फीस आदि खर्चे के लिए मनी ऑर्डर द्वारा मंगाइए।
तो चलते हैं। वैसे तो बच्चों आजकल बहुत इलेक्ट्रॉनिक्स का मीडिया आ गया है, लेकिन फिर भी प्रश्न तो एग्जाम में ऐसे ही पूछे जाएंगे। तो देखते हैं जरा क्या है इसमें। तो दिनांक डालना ना भूलेंगे इसमें, आपको 15/8/2022 या 23 जो भी है वो डाल देंगे हम। और यहाँ पूजनीय पिताजी, सादर चरण स्पर्श। मैं यहाँ सकुशल हूँ, आशा करता हूँ कि आप सब लोग सकुशल होंगे। आपके निर्देशों का मैं पूरी तरह पालन कर रहा हूँ। मेरा अध्ययन नियम से चल रहा है। मेरी छमाही परीक्षा 15/9/2022 से हो रही है। 22-23 जो भी है आपका डाल देंगे। मुझे कुछ पुस्तकें और स्टेशनरी आदि खरीदनी है, फीस भी देनी है, अतः मुझे 300 रुपए की आवश्यकता है। इसलिए कृपया उक्त धनराशि यथाशीघ्र मनी ऑर्डर द्वारा भेजने का कष्ट कीजिएगा। शेष कुशल है। अनुज को प्यार, माता जी को सादर प्रणाम। पता श्री घनश्याम दास अवस्थी, 6 विद्यानगर, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। आपका आज्ञाकारी पुत्र अमित। यहाँ पे जो भी आपको नाम है अपना अपना नाम लिख दीजिएगा। चलो अगला है एक और। अपने मित्र को उसके अनुत्तीर्ण हो जाने पर संवेदना प्रकट करते हुए एक प्रेरक पत्र लिखिए, जिससे वह इस बार अच्छी तैयारी के साथ उत्साह पूर्वक परीक्षा में बैठ सके। देखते हैं इस पत्र में कैसे लिखा जाता है। दिनांक है जिस दिन भी आप लिख रहे हैं, तो 21/5/2022 लिखे हैं तो 22 लिखिए, 23 लिखना है तो 23, जो भी लिखना है उस दिन की डेट डालनी है। प्रिय मनीष, नमस्कार। विगत दिनों परीक्षा परिणाम घोषित होने पर समाचार पत्रों में तुम्हारा रोल नंबर नहीं दिखाई दिया। मैंने सोचा कहीं रोके गए परिणाम में तुम्हारा नाम हो। आज ज्ञात हुआ कि तुम अनुत्तीर्ण हो गए हो। यह जानकर मुझे अत्यंत दुख हुआ। खैर, जो कुछ भी हुआ, आगे हिम्मत से काम लो, मेहनत और लगन से पढ़ाई करो, तुम्हें इस बार अवश्य सफलता मिलेगी। चलते चलते यदि कोई गिर जाए तो उसे उठकर दुगने धैर्य और उत्साह के साथ चलना चाहिए। मंजिल अपने आप ही मिल जाती है। घर में बड़ों को प्रणाम एवं छोटों को प्यार, तुम्हारा मित्र। और यहाँ पर XYZ और नाम दे दीजिएगा। चलते हैं अगले पे। अच्छे साहित्य के अध्ययन से होने वाले लाभ की जानकारी देते हुए अपने छोटे भाई को एक प्रेरक पत्र लिखिए। तो देखिए इसमें क्या है। प्रिय प्रभाकर, शुभाशीष, कल ही माँ का पत्र प्राप्त हुआ, जिससे यह ज्ञात हुआ कि तुम्हारी अर्धवार्षिक परीक्षा का परिणाम संतोषप्रद नहीं है। मुझे यह भी पता चला है कि तुम्हारा मन आजकल पढ़ाई में न लगकर बाहर की दुनिया में ज्यादा लगता है। ये पूर्णतः गलत है। तुम अच्छी पुस्तकें पढ़ा करो। अच्छा साहित्य जीवन का दर्पण होता है। वह हमारे मन के अंधकार कुलसित विचारों को दूर कर हमें नई रोशनी प्रदान करता है। साहित्य मनुष्य की उज्ज्वलतम चेतना का वरदान है। साहित्य शक्ति का भी स्रोत होता है, जिसका प्रभाव मानव जीवन पर तात्कालिक रूप से पड़ता है। मेरे पूज्य अनुज, अब तुम्हारी वह अवस्था नहीं रही कि तुम अच्छे बुरे की पहचान न कर सको। तुम्हारे पास अभी भी समय है। तुम अपने जीवन को अपने अध्यापन के द्वारा सुधार सकते हो, अन्यथा समय बीत जाने पर पछतावे के सिवा कुछ भी हासिल नहीं होगा। माँ व पिताजी को मेरा प्रणाम कहना। पत्र की प्रतीक्षा में, तुम्हारा भाई सोमचिंदक एवं बड़ा भाई। जो भी यहाँ पे नाम है आप नाम लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। जरा अपने मित्र को उसके अनुत्तीर्ण हो जाने पर संवेदना प्रकट करते हुए एक प्रेरक पत्र लिखिए, जिसमें वह अच्छी तैयारी के साथ उत्साह पूर्वक परीक्षा में बैठ सके। इसी के साथ आज पत्र लेखन का ये अध्याय समाप्त हो रहा है बच्चों। नीचे ये लाल रंग का बटन दिखाई दे रहा है, इसे जरूर दबा के सब्सक्राइब करेंगे। अगर चैनल मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करेंगे, और कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करेंगे आप लोगों को कैसा लग रहा है। और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करेंगे, जिससे ज्यादा बच्चों को फायदा हो सके और लाभ पहुंच सके। और इस बेल आइकन को भी दबा लेंगे, जिससे कि मैं नया वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को तुरंत मिल सके। और आप लोगों को मेरा चैनल देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तहे दिल से आप लोगों का आभार है, जो इतनी दूर तक आपने पहुंचाया, इतना प्यार दिया। बहुत बहुत थैंक्स। और इसी के साथ मैं RS प्रसाद सर आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूं। मिलता हूं फिर से दूसरे नए वीडियो में नई उमंग के साथ। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।